यौम आशूर के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपने पैगामात में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि यौम आशूर सब्र, कुर्बानी और हक़गोई का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर को इंसानियत की ज़मीर को जगाने वाला दिन करार दिया। मरीम नवाज कहती हैं कि मिटाने वाले खुद मिट गए, हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का कराची में कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। आशूर के मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सेक्टर कमांडर्स ने डीजी रेंजर्स को ब्रीफिंग दी। जुलूस की मॉनिटरिंग जदीद सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों से की जा रही है। मुहर्रमुल हराम के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की जानिब से कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए गए, जबकि सूबे भर में 10,000 से ज़ायद एहलकार तैनात हैं। यौम आशूर के जुलूस के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जुलूसों से मुतालिक सिक्योरिटी की मालूमात हासिल करता रहता हूँ। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या अफसोसनाक है। कोशिश थी इमारत से लोगों को जिंदा निकाल सके। यौम आशूर पर पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब में 5,500 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस और मजालिस का इनेकात। लाहौर में 46 जुलूस और 227 मजालिस हो रही हैं। पंजाब पुलिस के 1,34,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। लाहौर में 15,000 एहलकार ड्यूटी पर मामूल है। तमाम सरगर्मियों की मॉनिटरिंग कैमरों और कंट्रोल रूम से की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह लाहौर में 10 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में खुसूसी इंतजामात। एसपी के मुताबिक सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस अफसरान और जवानों में खाना तकसीम किया गया। मजालिस और जुलूसों पर पुलिस लाइन से भी नफरी तैनात की गई। कोयटा में 10वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस मेज़ान चौक पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। उलमाए कराम ने खिताब में वाक़या करबला पर रोशनी डाली। कहा आज का दिन हमें जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का पैगाम, कहते हैं आशूर हमें कुर्बानी, सब्र, हक़ गोई और मज़लूम का साथ देने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा ने जुल्म के सामने डट कर बातिल को बेनकाब किया। आज का दिन हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी और उनके आला उसूलों की याद करने का दिन है। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का पैगाम का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हज़रत इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने और हक़ व सदाकत के लिए साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। गवर्नर सिंध ने मुहर्रमुल हराम के मौके पर गवर्नर हाउस इस्लामाबाद में खुद हलीम की नियाज़ तैयार की, जबकि गवर्नर हाउस कराची में भी हलीम तैयार किया गया। मुहर्रमुल हराम पर अमन व अमान पर के लिए हर एक का किरदार अहम है। जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए मौसर इंतजाम किए गए। अज़ादारों की तरफ से इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी के फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब में साइबर पेट्रोलिंग जारी है। 417 मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गईं। यौम आशूर पर वाटर कॉरपोरेशन कराची का शोहदा करबला को खराज अक़ीदत। CEO अहमद अली सिद्दीकी ने कहा कि यौम आशूर हक़ पर डट जाने का दर्ज देता है। COO असदुल्ला खान कहते हैं कि वाटर कॉरपोरेशन अज़ादारों को सहूलतें फराहम करने के लिए पुरज़म है, जबकि फराहमी और नकासियाब के मौसर इंतजाम किए गए हैं। हुकाम ने शहरियों से इत्तेहाद और यकजहती की अपील भी की।
चीफ जस्टिस जब चाहें कमेटी इजलास तलब कर सकते हैं, कम से कम 2 अरकान का मौजूद होना लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक बार तश्कील दिए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं जब तक नए जवाबित इजाज़त न दें। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को नए जवाबित की मंजूरी दी। कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी हैं। सोना था, हमारे पैसे थे, हमारे कपड़े तक भी हम लोगों ने नहीं उठाए सर। हर चीज़ थी हमारी, जो एक घर में होती है, हर एक चीज़ थी हमारी। बस हमारी मदद करे, बस हम यही अपील करते हैं, हमारी मदद करें, बस गवर्नमेंट। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 27 हो गई। इमारत के मलबे से एक और लाश निकाली गई। लाश की शनाख्त रिश्तेदारों ने कर ली, जिसका नाम जैन है। हादसे में दर्जन भर अफराद जख्मी, जबकि 40 दिन के बच्चे को जिंदा निकाला गया। हुकाम के मुताबिक करीबी इमारतों की हालत खस्ता है, जिसके बायस इमदादी काम एहतियात से किया जा रहा है। मकीन कहते हैं कि बिल्डिंग गिरने से जमा पूंजी से महरूम हो गए, जबकि रक्शे मलबे में दबने से रोजगार भी छिन गया। बोल न्यूज़ की खबर पर एक्शन। आगरा ताज में 7 मंजिला मखदूश इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत को रवा बरस अप्रैल में नाकाबिले रिहाइश करार दिया जा चुका। इलाका मकीनों का कहना है इंतजामिया ने इत्मीनान बख्श मुतबादल बंदोबस्त नहीं किया। 7 मंजिला मखदूश इमारत में 12 यूनिट्स हैं। इमारत में 10 खानदान रिहाइश पजीर थे। भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त फाश हुई। भारत रोना चाहे तो मजीद रोले, सब ने मिलकर मारा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अब मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है। भारत का बयानिया मिट्टी में मिल चुका। जंग में सिर्फ इसराइल उसके साथ खड़ा था। राफेल तैयारे गिराने के लिए चीन का असलहा इस्तेमाल हुआ, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी और भारत को उसकी औकात याद दिला दी। मोदी नाना करते मान गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों से इनकारी भारतीय फौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार। हलाक भारतीय फौजियों के लिए एजाज़ात। शिकस्त खुर्दा भारत दुनिया के सामने बेबसी की तस्वीर बन गया। माहिरीन के मुताबिक भारत का ये इक़दाम नाकामी छिपाने की कोशिश और गैर पेशा वराना रवैये का मजहर है। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिश हुआ। सैलाब का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों और दरियाओं में तुफयानी का खतरा। दरियाए चनाब, काबुल, सिंध, स्वात, हुज़ा और दीगर इलाकों में पानी की सतह बढ़ेगी। जनूबी बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मकामी सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। NDMA की आवाम को नशेबी इलाकों से कीमती सामान महफूज जगह मुंतकिल करने की हिदायत। इस्लामाबाद में शदीद बारिश और झालाबारी के बाद इमरजेंसी ऑपरेशन। CDA, MCI और ज़िला इंतज़ामिया की मुश्तरका टीमें मुतहर्रिक। अहम शराहों, नालों और अंडरपासेस की सफाई का काम जारी। नशेबी इलाकों में निकासी आब की निगरानी के लिए खुसूसी सिस्टम फ़ाल। मुताल्लिका महकमों को हंगामी बुनियादों पर काम की हिदायत। मालाकंड में दरगई के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। नाला अबूर करते हुए खातून समेत 2 अफराद पानी में बह गए। मकामी रज़ाकारों के सर्च ऑपरेशन के बाद लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद में 50 साला खातून और 12 साला अब्दुल शामिल। लाहौर
लाहौर में बारिश के बाद सर्कुलर रोड बैठ गई, कंटेनर उलट गया। मकीनों के मुताबिक सड़क की ज़मीन धंसने से ट्रैफिक के रवाने मुतासर हुए और इलाके में खौफी रास फैल गया। हुक्काम के मुताबिक नुकसान की नौयत का जायजा लगाया जा रहा है और मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। अफराद को भी शोहदा में शुमार कर लिया गया। शहादतों की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 56 फ़लस्तीनी शहीद, 14,000 से ज़ायद अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। कोलंबो में जारी इवेंट के अंडर 10 कैटेगरी में हुज़ैफा अरशद ने तलाई तमगा सीने पर सजाया। अयाना नॉयल ने खवातीन के 40 किलोग्राम से ज़ायद वज़न की कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। पाकिस्तानी दस्ता अब तक 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रोंज मेडल जीत चुका। फीफा क्लब वर्ल्ड कप, स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड और पेरिस सेंट जर्मेन की सेमीफाइनल में रसाई। रियल मैड्रिड की क्वार्टर फाइनल में बोरुसिया डोरमंड के खिलाफ 3-2 से फतह। किलियन एम्बापे ने भी 1 गोल स्कोर किया। PSG के बायर्न म्यूनिख को 2-0 से मात दी। अमेरिका के मेजर लीग सॉकर में लायनल मेसी का जादू फिर चल गया। इंटर मियामी ने मॉन्ट्रियल को 4-1 से हरा दिया। मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। और 7 मरतबा के चैंपियन नोवाक जोकोविच की विंबलडन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। तीसरे राउंड में हमवतन म्यूमर को मात दी। आलमी नंबर 1 यानिक सिनर, बेन शेल्टन और एलेक्स डी मिनोर ने भी आखिरी 16 खिलाड़ियों में जगह बना ली। वुमेन सिंगल में पोलैंड की एगा स्वातिक, एमा नावारो और मेरा आंद्रियो ने राउंड ऑफ 16 में कदम रख दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।